ये क्या दिया है मेरे को गंदा सा। जनाब के लिए पापा पीछे देखो जल्दी। मम्मी चीज को ध्यान से देख लेना। मेरा मजाक उड़ाती हूँ। नहीं ना पहनते। Hi everyone, welcome back to another new day, another new vlog. I'm Vedant Vandagar and I hope you all are doing well. Okay, so आज का जो vlog है उसमें मैं बनाने वाली हूँ इन जनाब के लिए समझ आ गया क्या बनाना है? सेरेलैक बनाना है, होममेड सेरेलैक, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग खाएंगे कैरेट प्यूरी। मैंने फिर आजकल बनाई कैरेट प्यूरी। अब ना हम उसकी रिएक्शन देखेंगे, वो कैसे रिएक्ट करता है। कैरेट प्यूरी तो मैं उसको दूंगी, भी देखना है ऐसे करेगा। ये क्या दिया है मेरे को गंदा सा। मुझे चाहिए सिर्फ मैंगो, बनाना, एप्पल, ये चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ये विराज के लिए कैरेट प्यूरी। लेकिन मैंने इस बार उसको थोड़ा थिक बनाया है बिकॉज अब मैं उसको थोड़ी सी हैबिट डाल रही हूँ। वो थोड़ा सा मेजर सॉलिड्स की तरफ बड़े, है ना। बिल्कुल प्यूरी एकदम पतली वाली नहीं दे रही हूँ उसको। बहुत ज़्यादा हैबिट है उस चीज़ की कि भाई बहुत प्योर, मतलब एकदम थिन ग्रेवी टाइप बन जाए प्यूरी, और फिर वो मज़े से खाता है। लेकिन इसमें मेहनत है तो वो तो सिखाना पड़ेगा ना, इसे मेहनत करना सिखाना पड़ेगा। आप करोगे मेहनत? नो मुझे अगर ये बचाना है तो मैं इसे हटा लेती हूँ। पहले मैं उसको उसकी बिप बनाती हूँ, फिर खाना खाएंगे हम। फिर आज लाइक जल्दी दो, क्या मैं ये खा जाऊँ? आई वॉन्ट माई फूड, जल्दी 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 जल्दी, बम बम बम। इतने कपड़े नहीं चेंज करा सकती मम्मा पूरे दिन में, आपको ये पहनना ही पड़ेगा। नहीं ये है लड्डू। वो इसी को ही खाने लगता है। अच्छा बात को सुनो, जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, फिर चिज्जी, फिर घूमने जाएंगे। गाइस आई एम सो सॉरी जो मैंने उसका फर्स्ट रिएक्शन नहीं लिया, जो मैंने उसका फर्स्ट 4-3 बाइट दी। एक्चुअली वो मिस हो गया। वो मुझे रील भी शूट करनी थी, मेरे पास एक ही फ़ोन था तो ऑब्वियसली एक ही से काम चलाना था। वो बहुत सही था। वो आपको आज के शॉर्ट चैनल में दिख जाएगा, आप उसमें देखना। आई विल पोस्ट दिस वीडियो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उसका चैनल का लिंक और डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, यहाँ। ओके सो चलो चलते हैं, इन जनाब को कराते हैं चेंज। हालत देखो क्या है। बट आई मस्ट से वन थिंग, ये सिलिकॉन बिब्स है, ज़रूर एक ले लेना, बहुत सही रहता है। आधे से ज़्यादा कपड़े बच जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, गंदे तो होते ही हैं। कौन है मम्मू? हौले पकड़ो। गया सिंपू भैया, गया। अब उसके पीछे ही जाना। विराज ने जब से क्रॉलिंग शुरू करी है ना, बाय गॉड, मतलब इस लड़के को पकड़ना मुश्किल हो गया। और मेरे को ऐसा लगता है कि दिस स्टेज इज समथिंग कि थोड़ा डर बना रहता है इसके लग ना जाए बस। सो अभी तो आई एम सिटिंग, आई विल स्टार्ट। आप भी सोच रहे हो कब बनाना शुरू करोगे भैया? वो आई एम वेटिंग फॉर निपुण, वो आ जाएँ एक बार, क्योंकि इवनिंग टाइम में सब वॉक पे जाते हैं, मम्मी पापा निपुण। सो एक बार वो आ जाएँ, कोई भी एनीवन, तो मैं फिर शुरू कर दूँगी बनाना। तब तक आई एम सिटिंग और इन दोनों के साथ मैं खेल रही हूँ। देख रहे हो आप क्या जुगलबंदी हुई है दोनों की। विराज हाय। तो मम्मी आ गए सबसे पहले एंड नाउ शी इज़ हियर एंड मैंने शुरू कर दिया रात के खाने की तैयारी, विच इज़ बैंगन का भरता एंड रोटी। और उसके बाद आई स्टार्ट आफ्टर दिस स्टार्ट। एक्सक्यूज मी, ये दिखा है, तुम खड़ी देखो। ले देखो बस ये चिड़चिड़ शुरू। मम्मी जानबूझ की कर रहा है। नहीं बाय बाय। बैंगन का भरता इज रेडी, बस आटा लगाना रह रहा है और फिर मैं बनाऊंगी रोटी। और जब तक मैं ये सारा काम करूंगी, व्हाट आई डू इज जितना भी है ड्राई फ्रूट है, पोहा है, मैं सबको वॉश करके ड्राई करने रख दूंगी। जब तक फिर खाना वाना हमारा सबका कंप्लीट होगा तब तक वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे अच्छे से। फिर ये काम मैं कर लूंगी। है पापा? गर्मी बहुत है। कहाँ घूम रहे हो मम्मी? बंद कर दिया।
सब्जी देखो पापा क्या बना दिया गोबर पापा शक्ल गोबर कैसी है पर या ये बंद हो रही है मैं चल रही है पापा याद है बंद कर दूं पापा सुना आपने क्या बोला गया है? सुन लिया ना? ये मैंने ही बनाया भाई सब कुछ आज तो भाई हैं? क्या बोल रहे पापा? पापा पीछे देखो जल्दी। जो दिल में समाया लो चुप गया सुना भी इश्क मेरा रंग लाया। ओए विराट कुकू मामा पापा ने देखो सब्जी कैसे बना दी है देखो ये सब्जी पापा ने बनाई है ऐसे चम्मच लगाया ओए ये सब्जी मम्मी ने बनाई है पापा ने मिठू चलो देखते हैं पहन के क्या जाऊं। लहंगा पहन के जाइए मेरा मजाक उड़ा रही है मम्मी मेरे को पहन के जाओ लहंगा पहन के जाओ। ये जनाब मेरा काम इतना डिले कराते हैं मैं क्या बताऊँ आपको। किसी के पास नहीं रुक रहे हैं बाहर भी घूमने करा लिया नहीं रुक रहे हैं। कॉल बुज्जी आ जाओ अभी ये दूध पी के और अब नींद कर लो ठीक है फिर मम्मा खाना खाएंगे। नहीं मानता मोंकी बेबी है ये देखो मोंकी बेबी। आई जस्ट लव दिस सब्जी क्या बनाई है हाथ चूम लिए जाए जिसने बनाई है। मजाक कर रही हूँ। अच्छा लेट मी जस्ट फिनिश माय डिनर और उसके बाद पक्का से शुरू करेंगे सेरेलैक बनाना पक्का से। हाय आई एम बैक और आप सोच रहे होगे मैं ऐसे भाग के क्यों आई। सो इट्स 12:30 रात के सब सो गए हैं सब मतलब सब सो गए हैं एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू माई ओन वर्क। वैसे मैं शूट नहीं करती हूँ लेकिन मेरे मैक्सिमम काम इसी वक्त में होते हैं क्योंकि मैं भूतों की तरह उठी रहती हूँ रात में मुझे नींद नहीं आती है। अब शुरू करते हैं अपना काम। मैंने बहुत लोगों को एडवाइस देते हुए सुना है कि सो जाओ जब आपका बच्चा सो रहा है स्लीप व्हेन योर बेबी इज स्लीपिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बताती हूँ सच्चाई जब भाई हमारे बेबी सो रहे होते हैं दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू फिनिश ऑल आवर वर्क जो है धोना नहाना खिलाना पिलाना सुनाना सब उस टाइम पे ख़त्म कर लिया करो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। जब मैं डिनर बना रही थी ना तो मैंने ये सारी चीज़ अच्छे से वॉश करके ड्राई होने रख दी थी पंखे के नीचे। सो ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब तक क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 आवर्स इज़ मोर देन इनफ कि चीज़ वॉश होकर ड्राई हो जाए तभी वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो पाएगी। मखाना अखरोट ओट्स बादाम पोहा थोड़े से पम्पकिन सीड्स और काजू और ये मैंने स्टोरेज कंटेनर लाई थी इसमें मैं सेरेलैक रखने वाली हूँ। और ये मैंने विराज के दाल के लिए 3 दाल्स एंड 3 बॉक्सेस तो मैं उसे स्टोर कर दूँगी इसी में। एक चीज़ आपको दिखाती हूँ और आप बोलोगे ये क्या इतनी बड़ी कढ़ाई क्यों यूज़ कर रहे हो इतना सा सेरेलैक बनाने के लिए बट बताती हूँ क्यों कर रही हूँ। न्यूली आप जब कोई भी फूड या फिर कुछ भी अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कराते हो तो यू हैव टू एटलीस्ट चेक फॉर 2 to 3 days रेगुलरली उस चीज़ को देखे कि वो एलर्जिक तो नहीं हो रहा है इज़ इट सूटिंग हिम और हर। मैं सिर्फ से 1 week का बनाऊँगी क्वान्टिटी विराज के लिए एंड आई एम मेकिंग इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कुछ और एडिशंस करके मैं कुछ और सीड्स वगैरह भी लेके आई हूँ अपने लिए स्पेशली क्योंकि आई टू नीड एनर्जी। एंड एक कमाल की बात मैं बताती हूँ मैं ना पता नहीं आप लोग शायद स्टूपिड लगे ये चीज़ बट मैं जो भी विराज प्योरी लेता है वो मैं ले लेती हूँ साथ में जो भी वो फ्रूट खाता है उसकी स्मूदी बना के मैं खा लेती हूँ। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती हूँ कि जैसे होता है ना बेबीज़ के साथ बहुत फूड वेस्ट होता है कभी उनका मन नहीं होता है वो नहीं खाते हैं ज़बरदस्ती है वो तो जितना भी कुछ बचता है ज़्यादा बन जाता है क्वांटिटी में मैं उसे स्मूदी शेक और ऐसे करके खुद कंज्यूम कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पर उस चीज़ का असर पड़ रहा है लाइक आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ टू। ओके सो स्टार्टिंग विद मखानास और ये मैंने डाल दिए हैं मखाने हुए अच्छे से रेडी। मैंने इसे अबाउट 4 to 5 minutes ड्राई रोस्ट किया। इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ विथ अ टिश्यू जो डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाएगी। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ ओट्स। अब इसको करेंगे थोड़ी देर ड्राई रोस्ट। ओट्स ड्राई रोस्ट जल्दी होंगे मखाने से बच गई। ओट्स भी हो गए डन
एंड अब नेक्स्ट मैं डालूंगी इसमें पोहा, बिकॉज मैं ड्राई फ्रूट्स साथ में करूँगी रोस्ट, लाइक बादाम, काजू एंड क्या है वो तीसरा, अखरोट है उसको। तो ये डाल दिए हैं मैंने, इसमें मैंने पोहा डाल दिया। सब चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक है। क्वांटिटी तो मेरे वाले की ज़्यादा होगी, जो कि मैं वीडियो फिनिश करने के बाद बनाऊंगी। सारा सेम ही होगा प्रोसेस, बस ये है कि उसमें मैं सीड्स एक्स्ट्रा डालूंगी फॉर माई सेल्फ। तो ये मैंने डाल दिया पोहा। ये देखो मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि ये बन जाए अच्छे से। एंड अच्छा अगर बन जाएगा तो आप वीडियो देख ही रहे हो, देख लेना कि ऐसे ऐसे बना था और आप भी ट्राई कर लेना। मुझे ना मखाने की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी एज कंपैरिजन, तो इसलिए मैंने थोड़े से और मखाने रोस्ट करने लग दिए। एंड इसके बाद बस अभी ने ग्राइंड करना है और फिर हो जाएगा। जैसे बोल रहे हो कितनी जल्दी हुआ होगा, टांग दूंगी मेरी, एक ही में दर्द हो गया मेरी। एक दो टिप शेयर कर देती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी, आप लोग ना करो उसके लिए। काजू को बादाम और अखरोट के साथ रोस्ट करने मत डालना, वो जल्दी से हो रहा है तो जलने का डर है। एंड बादाम और अखरोट इज टेकिंग लिटिल टाइम। सेकेंडली जो पम्पकिन सीड अगर आप ऐड करोगे इन एनी केस, मतलब पूछ के सजेस्ट करके, तो ये एंड यू हैव टू यूज वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ दिस इन सेरेलैक। अगर मैं 1 वीक का सेरेलैक बना रही हूँ और आज तो आई बी यूजिंग ओनली दिस मच, लाइक आई थिंक इट्स 15-10 सीड्स, इतना आप डाल सकते हो। एंड पम्पकिन सीड्स आर रियली गुड हेल्थ वाइज। पम्पकिन सीड को ध्यान से देख लेना, जब ये रोस्ट होंगे तो थोड़े पफ हो जाएंगे, राइट। टू चेक कि अच्छे से मखाना ड्राई रोस्ट हुआ है या नहीं, आप उसे क्रश करके देखो। इफ इट क्रशेस लाइक दिस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। ऑल्सो मैंने ना इसमें पफ्ड राइस यूज़ नहीं करे, क्योंकि पोहा और ओट्स और मखाना तीनों चीज़ थी तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी पफ्ड राइस की। एंड इफ़ यू आर यूजिंग पोहा एंड पफ्ड राइस दैट्स सेम चीज़, वो सेम चीज़ है। एंड वन मोर थिंग, आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसमें दाल भी मिला सकते थे, आप इसमें राइस भी मिला सकते थे, उसका भी सेरेलैक बनता है, सारा कुछ मिला के ये सब कॉस्ट बनता है। लेकिन मैं थोड़ा सा सेपरेट रख रही हूँ। मैं दाल और चावल वाला जो प्रॉपर राइस है उसका सेरेलैक अलग बनाऊंगी विराज के लिए, और ये वाला ड्राई फ्रूट्स एंड पफ्ड राइस मखाने वाला सेरेलैक मैं अलग बनाऊंगी। तो 2 टाइप्स ऑफ सेरेलैक आई विल क्रिएट फॉर विराज। एक चीज़ और मुझे डिस्कस करनी थी आप लोग के साथ, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया कि कमेंट आते हैं और बिफोर आई आंसर सब लोग आंसर दे देते हैं। एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि जो आंसर आप दे रहे होते हो दैट इज़ एक्चुअली नॉट, मतलब आपके अकॉर्डिंग ठीक हो सकता है, मे बी काफ़ी लोगों के अकॉर्डिंग ठीक हो सकता है, बट सबकी पेरेंटहुड जर्नी बहुत अलग होती है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी फॉर योर पेरेंटिंग एंड मदरहुड जर्नी के लिए, दैट इज़ कि डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी इन्फ्लुएंसर, एनी इंक्लूडिंग मी। आप अपनी जो मदरहुड जर्नी है, आप अपने डिसीजन अपने आप लो, आप अपने बच्चे के लिए अपने डिसीजंस अपने आप लो। आप किसी को देख के उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आस्क योर डॉक्टर, चेक वेदर इट्स सूटिंग योर बेबी और नॉट। ऐसे अगर मैं कोई चीज़ दे रही हूँ और आप वही चीज़ देने लगो विदाउट डॉक्टर को पूछ के, आपका बेबी और मेरा बेबी सेम नहीं है, मैं और आप सेम नहीं है। आपकी बॉडी बहुत अलग टाइप की है, मेरी बॉडी अलग टाइप की है। एवरी बॉडी टाइप इज़ वेरी डिफरेंट। ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम में भी सबके साथ शेयर किया था गाइज, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। आप अगर किसी को देख के ऐसा करते हो कि नहीं हम ऐसे क्यों नहीं हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है, यू क्वेश्चन योर सेल्फ, यू क्वेश्चन अपने बच्चे को आप कंपेयर करते हो। एक तो अपने बेबीज को कभी भी किसी से कंपेयर मत किया करो भाई। मैं विराज को कभी किसी से कंपेयर नहीं करती। मुझे विराज के लिए कोई भी डिसीजन लेना होता है, आई डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, आई ओनली ट्रस्ट द डॉक्टर, आई आस्क देम देन आई डू। एंड मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ उसके लिए, बिकॉज आई एम अ मदर, आई हैव ऑल द राइट्स कि मैं उसके लिए गुड डिसीजंस ले सकती हूँ। ऑब्वियसली बैड नहीं, कि हाँ मुझे ये लगता है ये करेक्ट है तो मैं करूँगी, दैट टू विद डॉक्टर्स सजेशन एंड बड़े बूढ़ों के सजेशंस। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ और नारियल पानी के बारे में बता दूँ, नारियल पानी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमेंट में किसी ने लिखा कि इवन डॉक्टर्स वोंट सजेस्ट बिकॉज द इम्यूनिटी सिस्टम इज दिस दैट। गाइज
मैं इतनी ठीक ठाक पड़ी हुई हूँ कि मुझे भी पता है कि मैं क्या डिसीजन ले रही हूँ विराज के लिए एंड वेदर आई एम गिविंग गुड फूड और नॉट टू हिम, ऑफ कोर्स, है ना। तो वाटर, जो कोकोनट वाटर है वो उसको सूट कर रहा था बहुत अच्छे से। ऑल्सो कोकोनट वाटर आप दे सकते हो बहुत ही कम क्वांटिटी में, लाइक यू गाइस कैन स्टार्ट विद 2 स्पून्स एंड देन 3 स्पून्स एंड देन टू 20 ml, 30 ml, 40 ml, ऐसे करके आप दे सकते हो। एंड दैट टू ट्वाइस इन अ वीक और सो, ऐसे करके आप नारियल पानी दे सकते हो अपनी बेबी को। बट आस्क योर डॉक्टर, ये मैं आपको बता दूँ। मैंने इसमें सब कुछ एक साथ डाल दिया है, काजू, बादाम, अखरोट एंड थोड़ी सी पम्पकिन सीड। अब मैं इसे रोस्ट कर लूँगी। सारी चीज़ों को कर लिया अच्छे से ड्राई रोस्ट। अब इट्स टाइम टू ग्राइंड ऑल दिस। मैंने ग्राइंडर लिया और मैं ऊपर गई, मैंने वहाँ पे वो चलाया, क्योंकि मैं नीचे चलाती और मम्मी पापा उठ जाते तो वाट लग जाती। अभी ये सारा हो गया डन, अच्छे से कर लिया मैंने ग्राइंड, बहुत ही फाइन पाउडर बन गया है ये। और ये थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट वाला है ना, ये थोड़ा सा ऐसा स्टिकी सा है, तो बस रेडी तो हो गया है। ये दोनों भी बहुत फाइन पाउडर बन गए एकदम। देखा, आई मस्ट से इट्स टाइम टेकिंग एंड हमारे लिए तो डबल हो जाता है एज वी क्रिएट कंटेंट ऑल्सो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप ट्राइपॉड सेट करते हो, अच्छे से शॉट लेते हो उस पर्टिकुलर चीज़ का, तो वो चीज़ डबल हो जाती है टाइम में। ऐसे ही लोग कमेंट में कई बार होता है कि कुछ भी कह देते हैं कि ऐसा ही है, ये बकवास चीज़ थी, ऐसा था वैसा था। बहुत एफर्ट लगते हैं यार, सच में शूट में बहुत एफर्ट लगते हैं। और फिर एडिटिंग में तो जो कमर तोड़ होती है, मज़ा आ जाता है। मज़े की बात यह है कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, मुझे बनाना था और मैंने टाइमली बना लिया है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। डालते हैं इसे कंटेनर बॉक्स में। मैं नया कंटेनर बॉक्स भी लेके आई थी इसके लिए। सो दिस वन इज़ फॉर दिस वाला सेरेलैक एंड दैट वन इज़ फॉर, 2 हैं, वो वाला इज़ फॉर दाल वाला। और जो मैं अपने लिए बना रही थी काइंड ऑफ अ प्रोटीन पाउडर यू कैन से, तो मैं अभी नहीं बना रही, अब मैं कल सुबह बनाऊँगी, अभी नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। ऑल डन। सो ये कर दिया मैंने सारा मिक्स एंड अब ये जाएगा कंटेनर के अंदर। वैसे मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, मखाने एक्चुअली में कम थे, बल्कि मुझे और ज़्यादा ऐड करने चाहिए थे मखाने। अरे कितना सा बनाए, पर ठीक है, 1 वीक से तो ज़्यादा ही चलेगा, आई एम प्रीटी श्योर। जब आप लोग बनाओ ना, क्वांटिटी बहुत सही रखना। मैंने मखाने और भी ऐड करे, तब भी देखो इतनी क्वांटिटी बनी है, ज़रा सी लाइक टडा। मोती शोर कर रहा है, ये उसका टाइम है शोर करने का, इट्स 2। सो ये था आज का छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने शेयर किया हाउ डिड आई प्रिपेयर अ होममेड सेरेलैक फॉर मिस्टर लड्डू। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आप कमेंट कर देना, आई विल आंसर इन अनदर व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग मतलब। सो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।